हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है पार्ट ऑफ स्पीच। चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अक्षर यानी लेटर्स होते हैं। दो या दो से अधिक अक्षरों के मिलने से शब्द बनते हैं जिनका एक अर्थ होता है। चलिए अपनी इस बात को कुछ उदाहरणों से समझते हैं। सबसे पहले बी ओ वाई, ये तीनों लेटर्स हैं। लेटर्स को जब सही व्यवस्थित क्रम में रखा गया तो बना बॉय यानी लड़का, जिसका एक अर्थ निकला। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जी ओ डी, गॉड यानी ईश्वर। जी एक लेटर है, ओ भी एक लेटर है, टी टी भी एक लेटर है। इन लेटर्स को जब सही व्यवस्थित क्रम में रखा गया तो एक सार्थक अर्थ वाला शब्द बना जिसे कहा गॉड। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एम ओ एच ए एन, मोहन। यहां पर ध्यान दीजिए, एम एक लेटर है, ओ भी एक लेटर है, एच लेटर है, ए भी लेटर है, एन भी एक लेटर है। जब इनको सही क्रम में लिखा गया तो बना एक वर्ड यानी शब्द मोहन। अब कुछ ध्यान देने वाली बातें। ए तथा आई दो ऐसे अक्षर हैं जो शब्द भी होते हैं। ए का अपना अर्थ होता है जिसका मतलब है एक। आई आई का भी अपना पूर्ण अर्थ होता है जिसका मतलब होता है मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्दों को उनके प्रयोग के आधार पर 8 वर्गों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले आता है नाउन यानी संज्ञा। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। मोहन, मेरठ, पेन, पेंसिल। इसके बाद आता है प्रोनाउन यानी सर्वनाम। आइए इसके भी कुछ उदाहरण देखते हैं। ही, सी, वी, आई, यू। इसके बाद आता है एडजेक्टिव, जिसे कहते हैं विशेषण। आइए इसके उदाहरण देखें। स्वीट, गुड, ब्यूटीफुल। ये इसके कुछ उदाहरण हैं। इसके बाद आता है वर्ब यानी क्रिया। आइए क्रिया के उदाहरण देखें। इज, आर, एम, गो, सिंग, ईट। ये क्रिया के कुछ उदाहरण हैं। इसके बाद आता है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। आइए इसके उदाहरण देखें। फास्ट, वेरी, स्लो। ये क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण हैं। इसके बाद आता है प्रीपोजिशन यानी पूर्व सर्ग। इसके कुछ उदाहरण देखिए। ऑन, अपॉन, आफ्टर, इनटू। ये प्रीपोजिशन के कुछ उदाहरण हैं। इसके बाद आता है कंजक्शन यानी संयोजक। इसके कुछ उदाहरण हैं एंड, बट, सो। इसके बाद आता है इंटरजेक्शन यानी विषम्य बोधक अवयव। इसके कुछ उदाहरण हैं ओ, आ, प्रेवो। ये पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट्स हैं जिनकी संख्या 8 होती है। इनके बारे में विस्तार से हम अगली कुछ वीडियोस में जानेंगे। आइए एक बार फिर से देखें। सबसे पहले आता है नाउन यानी संज्ञा, फिर आता है प्रोनाउन यानी सर्वनाम, उसके बाद एडजेक्टिव यानी विशेषण, उसके बाद वर्ब यानी क्रिया, उसके बाद एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, फिर प्रीपोजिशन यानी पूर्व सर्ग, उसके बाद कंजक्शन यानी संयोजक, उसके बाद इंटरजेक्शन यानी विषम्य बोधक अवयव। वीडियो को देखने के लिए आपका
धन्यवाद।